ठीक है। पहले कुछ कल जो मैंने पढ़ाया था ना उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इन a class of 10 students, Deepak rank is 8th from the left end, from the left end, and Ajay rank is 7th from the right end. How many students are sitting between Deepak and Ajay? और इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं एक साथ दे रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। इन अ क्लास ऑफ 115 students, each rank is 44th from the top, from the top, and these rank is 46th from the bottom. How many students? How many students are between A and B? मुझे दोनों का आंसर चाहिए आप लोगों से। Até isso, calma, gente, sabe? Mano, aí, o que é? Çok kay. Boya ki नवरा से पूर्ण दोनों का आंसर। क्या दिक्कत है इनको? कौन है ये?
नाजर हसन। देखिए, कल मैंने समझाया था ना, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये वो ठीक है। तो उसी का तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है कि ओवरलैप हो रहा है। अब 10 स्टूडेंट है, इसमें से दीपक का रैंक लेफ्ट एंड से 8th है और अजय का रैंक राइट एंड से 7th है। तो अगर आप यहाँ पे बनाएंगे कि ये लेफ्ट एंड है सर, यहाँ से ये 8th हो गया, और ये राइट एंड है सर, यहाँ से ये 7th हो गया। तो 8 और 7, तो यहाँ तो टोटल 15 बच्चे हो गए। तो बीच की तो बात ही अभी नहीं कर सकते हैं, और टोटल ही 10 बच्चे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है ना, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ रहा है ना। कल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ रहा है, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग हो रहा है, तो चलिए पहले मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। उसके बाद फॉर्मूला लिख दूंगा, 2 सेकंड में तो समझ आ जाएगा। लेफ्ट एंड से 8th है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन है? तो ये आपका दीपक है। और टोटल 10 ही बच्चे हैं ना, तो एक और एक दो। तो अब राइट एंड से अजय 7th है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये अजय। अब अजय और दीपक के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? तो आप बोलिए कि सर 3 बच्चे बैठे हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो यहाँ पे काउंट करके बता दिया होगा 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन 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 इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको 100 कर दूं, इसको मैं 80 कर दूं, इसको मैं 70 कर दूं, क्या अब आप काउंट करके बता देंगे? नहीं बताएंगे ना। इसलिए मैं पहला जो क्वेश्चन देता हूँ ना, इसलिए देता हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे तो काउंट करके पता चल रहा है ना कि 3 बच्चे इनके बीच में बैठे हैं। लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, मूड पे, वो कुछ भी डेटा दे सकता है। तो तब कैसे बनाएंगे सर? अगर डेटा हमारा बड़ा हुआ तो हम ऐसे तो बैठा के काउंट तो नहीं कर सकते हैं। तब कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा टोटल है, वो हमारा जो दोनों का रैंकिंग है उससे छोटा है कि बड़ा है? जैसे लेफ्ट और राइट का जो रैंकिंग है उससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, क्योंकि लेफ्ट का 8th है और राइट का 7th था, पहले पहले वाला जो क्वेश्चन था। अभी मैं 8th और 7th पे ही पहले बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो है ये मेरा लेफ्ट प्लस राइट से छोटा है। ओके, तो जब छोटा है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड कर लिए। लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड कर लिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 + 7 दैट इज 15, माइनस। अब देखिए, इधर से इसको काउंट किए तो ये 8 आया, इधर से इसको काउंट किए तो ये 7 आया। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक ये तो 2 बार काउंट हो गया ना। तो 2 बार जो काउंट हो रहा है वो कौन काउंट हो रहा है? 2 बार जो काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस टोटल प्लस टोटल में से 2 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि अजय और दीपक को भी हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब कितना हो गया? 15 - 12 दैट इज 3। मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर से दोबारा से, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये यहाँ से 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और 9 10, ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इसको लेफ्ट प्लस राइट को काउंट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ तक हम 8 काउंट कर रहे हैं, और यहाँ तक हम ये 7 काउंट कर रहे हैं। तो 8 + 7 कितना काउंट हो गया? 15 काउंट हो गया। मतलब ये बीच का जो वैल्यू है,
एक एंड से दूसरे एंड वाला जहाँ पे एंड हो रहा था, ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, ये इसमें भी काउंट हो जा रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है, तो इसको माइनस करना है ना, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसको माइनस करना है। लेकिन हमें सिर्फ इसको माइनस नहीं करना है, अगर इसको माइनस करना होता तो माइनस टोटल कर देते, हमारा आंसर 5 आ जाता। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो इस दोनों एक्सट्रीम वाले को, तो जो 8th और 7th है, मतलब इसका नाम क्या था, दीपक और अजय, तो ये दीपक और अजय को हमको छोड़ के बताना है, तो दीपक और अजय को यहाँ पे हम टोटल में से माइनस ऐड कर देते हैं और तब माइनस करते हैं, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3। ये तब केस बनता है जब हमारे पास क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट से जो लोग बैठे हैं उनका सम ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो इस क्वेश्चन में कोई दम है। अब एक क्लास में 115 स्टूडेंट है, ए का रैंक टॉप से 44th है, तो टॉप से 44th है, ठीक है, यहाँ 44 बच्चे हो गए। बॉटम से कितना है, 46 है, तो इधर 46 बच्चे हो गए, तो 44 और 46 कितना हो गया, 90 बच्चा यहाँ पे हो गया। तो अब इनके बीच में कितना है, तो टोटल में से इस 44 और इस 146 को माइनस कर दीजिए ना, तो कितना आ गया, 25। बताइए, समझ आया? ये तो क्लियर है, लास्ट क्लास में या स्टार्टिंग के क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं। बोलिए, समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब डेटा चेंज करके एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, A is 29th from the top and B is 36th from the bottom. How many students? How many students are there between A and B? ए और बी के बीच में टोटल कितने लोग? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया? अरे 115 तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन ही था ना, टोटल 115 है। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम ऐड किए तो 90 है, मतलब लेफ्ट एंड से ये 44 है, राइट एंड से ये 46 है, ये इसको क्रॉस करके बैठ नहीं रहा है। टोटल क्लास में 115 बच्चे हैं, तो इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो इधर से 44 हटा दीजिए और इधर से 46 हटा दीजिए, तो जो बचेंगे वही बच्चे होंगे ना। तो टोटल 115 था, इधर से 44 इधर से 46, मतलब 90 हटाना है, तो 115 में से 90 हटा दिए तो 25 बच्चे बचे। गॉट इट? बोलिए, समझ आया? again repeat sir सर और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। अरे घबराइए नहीं, जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैंने पहले ही बोला है। डोंट सर, इन क्वेश्चन से इट विल ओवरलैप, है ना, ओवरलैप करेगा ना। खालिद मलिक, आई थिंक यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट, अगर आप वही हैं तो। ओके, फाइन। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्सीड कर जा रहा है ना 50 से, मतलब ये ओवरलैप करेगा, तो इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो ए प्लस बी मतलब 29 प्लस 36 माइनस टोटल प्लस 2, 50 प्लस 2 हो गया। 29 और 36 कितना हो जाएगा, तो 30 और 35 दैट इज 65 माइनस 52 दैट इज 13। बोलिए, 13 आ रहा था?
आ रहा था 13, नहीं आ रहा था किसी का 13 नहीं आ रहा था। यस नुमेर, हाँ आ रहा था ना वानी। बोलिए समझ आया। समझ आया। यस सर। क्लास को रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोग कल का क्लास रिवाइज किए होंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। दो कैसे ऐड किया? अरे समझाए तो, दो कहाँ से ऐड कर रहे हैं देखिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए मैंने छोटा डेटा लिया था। छोटा डेटा में मैंने बताया था कि जैसे टोटल 10 स्टूडेंट है, तो ए का रैंक लेफ्ट से एट्थ है। तो ए का रैंक लेफ्ट से एट्थ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट। ये हमारा ए का रैंक हो गया लेफ्ट से। और बी जो है वो राइट से सेवेंथ है। बी जो है वो राइट से सेवेंथ है। टोटल 10 बच्चे हैं, तो 1 2, ये हमारा राइट हैंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा बी हो गया। कल का लेक्चर आप नहीं देखे हैं, आई थिंक सो। ये हमारा राइट हैंड हो गया। टोटल 10 है, टोटल 10 है। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे यहां से यहां तक, तो ये 8 आ गया। इधर से हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 7 आ गया। तो ये देखिए ना, यहां से यहां तक वाला जो वैल्यू है ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, 2 बार काउंट। तो 8 + 7, 15 माइनस टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 - 10 दैट इज 5। तो ये 5 जो वैल्यू था ये 2 बार काउंट हो रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। तो मतलब इस दोनों को भी हमें हटाना है। तो इसमें से 2 को और हटा दें तो 3 लोग हैं ना बीच में। ये इस कारण से हम यहाँ पे 2 ऑलरेडी ऐड करके तब माइनस करते हैं। वरना आप लास्ट में ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले लेफ्ट प्लस राइट निकाल लें, इसमें से टोटल माइनस करके जो आएगा उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कल मैंने समझाया था। तो क्लास को ना, क्योंकि 2 कैसे, इस दोनों का ए और बी, ए और बी क्योंकि इनके बीच में, यार फर्स्ट क्लास याद करिए, अगर 5 लोग बैठे हैं ए और बी के बीच में, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलिए। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना। तो क्या ए और बी को काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो टोटल 5 में से 2 को माइनस कर रहे हैं ना, तो ये वही 2 है जो हम माइनस कर रहे हैं। गॉट इट? इन आ क्लास, आमिर rank is ninth from the left, ninth from the left, and Sanjay rank is seventh from the right. If 5 students are sitting in between them, what could be the number of students
in the class. वॉल्यूम लो है, ओके अभी सही है क्या? Is it okay now? What could be the number of student in the class? हाँ, दो केस बनेगा। अब हमें चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है या नहीं है। एक तो नॉर्मल वाला केस बना दीजिए। तो नॉर्मल में तो हम सीधा करेंगे कि सर बात बताइए, एक नाइन्थ रैंक लेफ्ट से है तो लेफ्ट से नाइन्थ, राइट से सेवेंथ पे है तो सेवेंथ, और बीच में पांच लोग हैं। तो सर सीधा सीधा ऐड कर दीजिए 9 + 7 + 5। ये तो नॉर्मल वाला केस बन गया, ये तो ऑलवेज बनेगा। तो 9 और 7 16 और 5 21। मैंने पूछा व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और भी कुछ हो सकता है क्या? एक तो 21 है। अब ओवरलैपिंग पॉसिबल है कि नहीं तो देखिए, लेफ्ट से क्या रैंक है? 9। राइट से क्या पॉसिबल है रैंक सर। है? 7। जो छोटा वैल्यू होता है उसमें से हम क्या करते हैं? 2 माइनस कर देते हैं। तो 7 - 2 5। अगर बीच में 5 या 5 से कम कोई भी बैठा है, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? परफेक्ट है नहीं सर। सर, ठीक ही आ रही है। परफेक्ट है ना? ठीक ही आ रही है क्या मतलब है? मतलब दिक्कत हो रही है सुनने में? नहीं, शायद किसी को हो, लेकिन नॉर्मली ठीक ही है। ठीक है ना? जी। आवाज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वॉइस क्लियर है। वॉल्यूम आप एक बार इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है? इट्स ऑल राइट, ओके। अब देखिए, कल मैंने समझाया था, जब भी ओवरलैपिंग का केस होता है तो जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसमें से 2 माइनस करके चेक कर लेते हैं। अगर 5 या 5 से कम बैठा है बीच में तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब जब ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो ओवरलैपिंग वाला भी तो हम चेक करेंगे ना। तो ओवरलैपिंग वाला हम कैसे निकालते हैं? ओवरलैपिंग वाला हम कैसे निकालते थे बताइए? याद है कल का क्लास? L+R हाँ माइनस L+R हाँ, तो कहते हैं लिख दीजिए ना माइनस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कैसे निकालते थे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस, जो माइनस बिटवीन बैठे हुए हैं बिटवीन प्लस। +2। तो लेफ्ट प्लस राइट 9 + 7, कितने बैठे हुए हैं? 5 और +2। तो 9 + 7 - 7, दैट इज 9 इज द करेक्ट आंसर। मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसके बाहर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, मैं एक एक केस करवा रहा हूँ, कोई भी केस में स्किप नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए, समझते जाइए, ठीक है? और प्रीवियस क्लास रिवीजन करते रहिए, तभी नेक्स्ट क्लास फिर समझ आएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बारी इस ओवरलैप का डायग्राम पे दिखाइए सर। किसने पूछा है? सर मैंने। शाहिद, कल आप क्लास में थे? यस सर। तो कल मैंने नहीं बताया था? कल आप नहीं समझे थे? सर इसमें थोड़ा डायग्राम नहीं बन रहा मुझसे, इसलिए ओके, ठीक है, क्वेश्चन तो चल, कर लिया मैंने सर, ठीक डायग्राम ठीक है, ठीक ठीक। अगर क्लास में थे और फिर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उसी समय पूछ लिया करिए, कोई बात नहीं। देखिए, लेफ्ट से
ये पर्सन कहाँ पे है? 9th पे है। 9th 9th पे, तो चलिए, तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन है? ए था ना, आमिर। ए। ए। आमिर। और राइट से संजय इज 7th फ्रॉम द राइट, राइट से 7th। संजय 7th है। ठीक है, तो अब ओवरलैपिंग वाला देखना है, तो ओवरलैपिंग में देखिए 7th है, राइट एंड से, तो राइट एंड से 7th करिए तो क्या होगा? तो 3 एक्स्ट्रा ऐड करके बाकी बिटवीन 5 लेने हैं ना सर? बिटवीन 5 लेने हैं, वंडरफुल। तो देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि सर बिटवीन 5 लेने हैं, तो 5 लेते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड था, और फिर 5 लेने हैं, तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो अब हम यहाँ पे किसको बैठा दे? एस को, संजय क्या नाम उसका? एस। संजय को। क्या ये जो संजय है, ये आपका राइट हैंड से 7th पे बैठा है? जी। यस सर। बैठा 1 2 3 7th पे सर। है ना? यस। तो क्लियर है, यस सर। यही तो था। इसका मतलब सर आमिर जो है वो एक्सट्रीम राइट पे बैठ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट पे बैठा हुआ है। यस सर, हाँ वही। और क्यों हम लोग जो छोटा वैल्यू होता है उसमें से 2 माइनस करते हैं? क्योंकि नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। यस सर, क्लियर सर। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप राइट से देखते हैं, राइट से संजय को, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 7। अब इसके बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो अब हम यहाँ पे, ये हमारा राइट हैंड हो गया ना, राइट सर। हैंड हो गया ना। यस सर। अब इसके बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या इसके बीच में 6 लोग बैठ सकते हैं? अगर 6 लोग बैठेंगे तो फिर हमें राइट हैंड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर तो ये राइट हैंड हुआ ही नहीं ना। अगर बोल देता, इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 6 लोग बैठे हुए हैं संजय और आमिर के बीच में, और संजय का रैंक राइट एंड से 7th है, तो क्या आप ओवरलैप करके बैठा सकते हैं? चलिए, ये हमारा राइट एंड फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां पोजीशन पे ये बैठ गया। अब इन दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हुए हैं, तो आप बैठाइए तो 6 लोग ओवरलैप करके, 1 2 3 4 5, ये जैसे ही छठा कैलकुलेट करिएगा तो फिर बैठाइएगा कहाँ पे। तो इस कारण से जो 2 माइनस करते हैं ना, वो क्यों माइनस करते हैं ये पता चल गया। यस सर। यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। जी सर। देखते हैं कल वाला आप लोगों को कितना याद है। A is 8th from the left hand, एंड कितना कॉमन सेंस आप लोग लगा रहे हैं, एंड B is 12th from the right hand। If C sits exactly in the middle of A and B, आपको आंसर करना है फर्स्ट, what could be
the maximum number of person sitting in a row। दूसरा आंसर करना है, what could be the minimum number of person sitting in a row। चलिए आंसर बताइए मुझे। सर +1 माइक ऑफ। गुलशन कुमार, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गुलशन, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? ओवरलैपिंग कहीं भी हो सकता है आकिब, ओवरलैपिंग कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्लास में कैसे आपको गुलशन समझ आएगा? ये थर्ड क्लास है ऑर्डर रैंकिंग का। आज इनफैक्ट ये लास्ट क्लास हो सकता है ऑर्डर रैंकिंग का। कैसे समझ आएगा? चलिए अब बताइए, फर्स्ट का आंसर करिए। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो? क्या होगा? सर 21। 21। सॉरी 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 सॉरी। सर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर दे देना प्लीज। अरे मैं कहाँ से दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर? रिकॉर्डेड लेक्चर कॉग्निटिव पे ऐप पे अवेलेबल होगा, वहां से आप ले लीजिए, मांग लीजिए। ये ओके। फर्स्ट का आंसर सबका 21 आ रहा है। 21 से अलावा कोई और भी आंसर आ रहा है? ओवरलैपिंग चेक नहीं की सर, ओवरलैपिंग का हो सकता है। नहीं, मैंने फर्स्ट का पूछा है। फर्स्ट का फर्स्ट 21 यस। सैमसंग, आप पूछ रहे हैं सर विच बुक ऑफ रीजनिंग इज गुड फॉर JKPSI। सैमसंग, आप मेरा शायद फर्स्ट क्लास आप ले रहे होंगे, इसी कारण से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने बोला ना, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको करना है तो मेरा पूरा नोट्स प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूंगा, दो कॉन्सेप्ट के लिए पूरा स्टिक टू माय नोट्स। ओके ठीक है, चलिए। इसके बाहर कुछ भी नहीं आना है और कोई भी चीज यहाँ से नहीं छूटने वाला है। अब देखिए, फर्स्ट का आंसर किसी बच्चे का करेक्ट नहीं आया है। अब चलिए देखते हैं कैसे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम नंबर में ए इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से एट्थ, लेफ्ट हैंड ये है। बी इज ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से ट्वेल्थ, ट्वेल्थ एट्थ। सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी। अब बताइए
ए और बी, यहाँ पे डी सी ई। क्या सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी है? नहीं सर। नहीं है? अरे हाँ ऐसे तो है सर। यहाँ पे मैंने ये स्पेस छोड़ दिया तो आपको लग रहा था तो स्पेस छोड़ा है मैंने। नंबर तो यही है ना, 5 लोग हैं। अच्छे चलिए अब नहीं बताइए। नहीं, स्पेस की वजह से, नंबर की वजह से सर, हाँ मुझे ठीक लगा है। एग्जैक्ट मतलब बी के बाद, ए के बाद सी, देखिए सी के बाद बी। एग्जैक्टली मिडिल, अभी मुझे बताइएगा। एम एन ओ, क्या सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी है? जी। यस सर। ए के बाद हम यहाँ पे 100 लोगों को बैठा दें, फिर सी बैठ जाए, फिर 100 लोगों को बैठा दें, फिर बी बैठ जाए, क्या सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी है? जी सर। ए के बाद हम यहाँ पे 1 करोड़ लोगों को बैठा दें, फिर सी को बैठाएं, फिर 1 CR लोग को बैठा दें और फिर बी को बैठाएं, अभी भी सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी जी जी। है ना? तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 21 और 22 कैसे बोल रहे थे? किस हिसाब से बोल रहे थे कि यहाँ पे बस सी को बैठा दिया? अब इस बीच में आपने एक आदमी को भी नहीं बैठाया तो 21 हुआ। अब मैं इसमें यहाँ पे 10 आदमी को यहाँ बैठा दूँ, 10 आदमी को यहाँ बैठा दूँ, तो मेरे हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए? 21 + 20 दैट इज 41। 41। मैं यहाँ पे 20 को बैठा दूँ, यहाँ पे 20 को बैठा दूँ, तो आंसर 61। अरे मैं तो यहाँ पे 1 लाख आदमी को बैठा दूँ, यहाँ भी 1 लाख आदमी को बैठा दूँ, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर संभव है? नो सर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन में क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। एग्जामिनर सी आपके एंड डी। साथ ऐसे ही खेलेगा और वो 21 ऑप्शन में दे देगा, लेकिन 21 इज नॉट द करेक्ट आंसर। हम मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मिनिमम के लिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर 21 होगा। कैसे? आपने ओवरलैपिंग चेक किया? नहीं किया ना चेक? ओवरलैपिंग चेक करिए। ओवरलैपिंग में 17 है सर। ओवरलैपिंग में 17 आ रहा है, चलिए देखते हैं 17 आ रहा है क्या। देखिए, अब ओवरलैपिंग करेंगे तो ए लेफ्ट से 12 था, बी राइट से 8 था, इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप, तो 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मिनिमम नंबर। तो मिनिमम में हम क्या निकालेंगे कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अगर हमें मिनिमम नंबर निकालना है तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग निकालेंगे ना। ठीक है, अभी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं फिगर डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक, यहाँ पे सपोज करिए हमने, ये राइट हैंड था ना, ये लेफ्ट था और ये लेफ्ट था और ये राइट था। लेफ्ट हैंड से हमने 8 बैठा दिया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेफ्ट, यहाँ पे बी को बैठा दिया, अब इधर ए बैठेगा इस तरफ, ठीक है। अब ये बताइए कि मैक्सिमम कितने लोग इनके बीच में बैठ सकते हैं ओवरलैपिंग के केस में? 6? 6 से ज्यादा तो नहीं बैठ सकते ना ओवरलैपिंग के केस में इन दोनों के बीच में? 6 बैठ सकते 5। हैं। आप बोलेंगे कि जी। सर 2 को बैठाइए, तो अगर हम 2 को बैठाते हैं तो देखिए 2 को अगर हम बैठाते हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ से टोटल एक कितने पोजीशन पे? 12 पे है, 12 पे है ना। तो मतलब इधर 11 लोग हैं, तो 3 लोग इधर हो गए, तो 8 लोग और, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अभी हमने 2 को बैठाया, ठीक है, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो आप टोटल काउंट करिए तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए। चलिए अब हम 3 को बैठाते हैं, ए और बी के बीच में 3 लोग को बैठाते हैं, तो लेफ्ट अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा बी बैठ गया। अब 3 लोग को बैठाएंगे, 1 2 3, तो ए यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए के इधर कितने लोग हैं? टोटल 11 लोग हैं, 4 इधर हो गए तो 7 इधर आएगा, 2 3 4 5 6 7। अब काउंट करिए तो टोटल कितने लोग आ रहे हैं? 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहे हैं।
हमें तो Yes. मिनिमम, Yes. अब देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इन दोनों के बीच में लोगों को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो रो है वो छोटा होते जा रहा है, यस सर। होते जा रहा है ना। तो हम मैक्सिमम इनके बीच में कितने लोग को बैठा सकते हैं, 6। तो मैक्सिमम के केस में हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ रो आ जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे 6 लोग को बैठा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी है, 6 लोग को बैठा दिए, मतलब ए यहाँ पे है और ए के इधर कितने लोग हैं, 6। हाँ, एक एक कहाँ है, राइट एंड से 12th पे है, मतलब एक ए राइट में टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, तो 7 तो इधर आ गए, 8 9 10 12। 12 लोग हैं सर। मतलब ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 12। 12, ठीक है। अब आप लोग सब कोई क्या बोलेंगे कि सर 12 इज द करेक्ट आंसर, है ना, है ना, यस सर। सब कुछ 12 बोलेंगे। अब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपके और मेरे बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो क्या हम किसी एक पर्सन को बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है। नहीं सर। आपके और मेरे बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो क्या हम किसी एक पर्सन को बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है, नो सर। हाँ। बोल सकते, हाँ अरे सर। हाँ, 4 लोग अगर बैठा है तो कैसे, वो इस मैंने बोला ना, एक एक केस मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, आप बस क्लास को अटेंटिव तरीके से सुनते रहिए। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छुपा होता है, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर 4 लोग बैठा है, 1 2 3 4, तो क्या सी एग्जैक्टली मिडिल हो सकता है, ना। नो सर। तो एग्जैक्टली मिडिल के लिए क्या चाहिए, उनके बीच और में होना चाहिए। ऑड और नंबर ऑफ लोग पीपल बैठे होने चाहिए। अब बहुत बच्चे अगर इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सीधा 12 आंसर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोगों को कितने लोग को बीच में बैठा सकते हैं एग्जैक्टली मिडिल के लिए, और मिनिमम लोग 11। चाहिए? हाँ 11। है, 5। हैं? 5 को बैठाएंगे इनके बीच में, यस सर। तो ए और बी के बीच में 5 लोग बैठेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि राइट से ए जो है 12th पे है, लेफ्ट से बी जो है 8th पे है, और इनके बीच में 5 लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रो बताइए कितना होगा। हाँ अब आया। तो क्या करते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, बिटवीन +2। यस, तो 12 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 20 माइनस 7 दैट इज 13। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 13। बोलिए, समझ आया। यस यस सर। सर। जी सर। समझ आ रहा है ना। अब मैं एक जी छोटा सर। अब मैं एक लेकिन छोटा सर सा, मैंने जो किया था ना सर इसका, हम्म, मैंने 8 + 12 हम्म, -1 + 2 किया था, 17। ओके, 17 आ गया था। हाँ समझ गया। अब इतना एग्जाम में तो इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में पता है 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे। अब मैं बताऊं कैसे निकालेंगे 1 सेकंड के अंदर आंसर, जी सर। देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद आप आंसर बताइएगा। ए लेफ्ट से 7th पे है, ठीक है, बी राइट से 12th पे है, सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। जल्दी बताइए, टाइम हो गया है, मेरा दूसरा क्लास भी है, बट मैंने आपका वो क्लास लेट से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जल्दी बताइए। चलिए इसको होमवर्क में ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिक बताने में थोड़ा समय लगेगा।
कल आपको लगेगा कि अरे सर यही था बस। फाइंड द टोटल पीपल है ना सर? मिनिमम सर नंबर ऑफ पीपल। मिनिमम नंबर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है ठीक है, देखिए ओके इसमें सीधा ना आंसर देख के बता दीजिएगा कि इसका आंसर 12 होगा, और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 13 होगा। कैसे? आपको कल मैं समझाऊंगा कि जब यहाँ पे ऑड प्लेसेस होता है तो कुछ ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो 1 ऐड कर दीजिए, और ऑड है, ग्रेटर 1 है, तो उसमें सीधा वही हो जाएगा, वही। बट कल आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो आज के लिए ठीक है इतना सर। ही, मिलते हैं। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।